See, we are given a question. There is a Atwood machine in which the pulley is moving with speed of 5 meter per second in upward direction. Blocks connected with the string are shown in the figure A and B. B is heavier than the A. So if block B is coming down with the speed of 8 meter per second, by what speed block A will move up? We have to find out. प्यारे बच्चों, एटवुड मशीन में हम सब ने देखा था कि जब कभी पुली रेस्ट में रहती है और पुली के ऊपर से कोई स्ट्रिंग गुजर रही होती है तो स्ट्रिंग से लगे हुए ब्लॉक की जो स्पीड होती है वो सेम रहती है। जिस स्पीड से ब्लॉक ये ऊपर जाता है उसी स्पीड से ब्लॉक भी नीचे आता है किसी बाहरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। लेकिन क्या हो अगर हमारी पुली मोबाइल हो जाए तो क्या तब भी ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें एक पुली है, पुली 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है और एक स्ट्रिंग इसके ऊपर से गुजर रही है। उस स्ट्रिंग से दो ब्लॉक ए और बी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ब्लॉक जो बी है वो नीचे की तरफ आ रहा है, हैवी है, विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है किस स्पीड से ब्लॉक ए ऊपर की तरफ जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे इनकी इसका आंसर वही होगा जो बी की स्पीड है वही स्पीड ए की होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। जब कभी पुली मूव कर रही हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो सॉल्व कैसे करें? समस्या आ गई ना यहाँ पर। क्या करें? देखिए, पुली के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूँ आपसे, ये रस्सी जो ए की तरफ है वो जितना ऊपर जाएगी उतनी ही रस्सी बी की तरफ नीचे की तरफ आएगी। यानी कि ए और बी की जो स्पीड है वो पुली की रिस्पेक्ट में अगर हम लिखें तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। लेकिन बाहरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होगा। अब जरा लिखते हैं इस चीज को। ये मामला रिलेटिव मोशन का है, याद रखें इस चीज को। मैं यहां लिखने जा रहा हूं, कंसीडर द मोशन ऑफ द ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू पुली। स्पीड ऑफ द ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली मस्ट बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। लेकिन जो ए का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, बी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि अपोजिट है। तो क्या यहां मैं माइनस साइन लगा सकता हूं अगर मैं वेलोसिटी के फॉर्म में लिखूं? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। ए ऊपर की तरफ जा रहा है और बी नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं? बोलिए। ठीक है। अब थोड़ा सा आप रिलेटिव मोशन से जरा सोचिए कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मोशन ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, यही लिखते हो आप। इसी तरीके से आप वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली को लिखिए तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली लिखेंगे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए और प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली। यानी हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पुली इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। यहां हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एक चीज को समझिए इस चीज को। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड ऑफ द पुली विल बी द एवरेज ऑफ द magnitude of the speed of the both blocks which one are moving with different speed. So यहां से हमारे पास में एक रिलेशन निकल के सामने आया है। रिलेशन बन के ये आया है कि जो पुली की जो स्पीड होगी वो एक तरीके से ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के स्पीड का एवरेज होगा। ये बात यहां पे हुई, ध्यान दें इस चीज को। VA प्लस VB बाई 2। तो अगर आप देखिए यहाँ पर आपको ब्लॉक बी की स्पीड गिवन है, पुली की स्पीड गिवन है, आपसे ब्लॉक ए की स्पीड की डिमांड कर रहे हैं। निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए रख देते हैं, प्लेसिंग द करस्पॉन्डिंग वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द पुली दैट इज द 5, स्पीड ऑफ द ब्लॉक ए हैव टू बी डिटरमाइंड, स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी दैट इज द 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2। हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ द 5 दैट इज द 10 इक्वल्स VA प्लस 8। यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक A इक्वल्स 10 माइनस 8 दैट कम्स इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ब्लॉक A 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। क्या इस बार A की स्पीड B की स्पीड सेम आ रही है? नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं। जब कभी मूवेबल पुली हो एटवुड मशीन में तो भले ही एक स्ट्रिंग से दोनों ब्लॉक लगे हों, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हो, दोनों ब्लॉक की स्पीड अलग अलग होगी। कैसे होगी अभी आपने